हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले यूक्लिडियन लेमा हुआ करता था तो वो लास्ट ईयर कट हो चुका है। तो अब हमारा जो रियल नंबर का चैप्टर स्टार्ट होगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से स्टार्ट होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज सिर्फ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि every composite number can be expressed as a product of its prime। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो पहले हम कंपोजिट और प्राइम नंबर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ए नंबर विद मोर देन वन फैक्टर, यानी कि ओनली टू फैक्टर्स। ए नंबर ओनली टू फैक्टर्स, जिसमें सिर्फ टू ही फैक्टर बनते हैं। वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। मैं अभी लास्ट में बताता हूं इसके बारे में कि वन प्राइम और कंपोजिट क्यों नहीं काउंट करते हम। प्राइम नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स, सपोज 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू में आगे तक जाते रहते हैं, इसकी कोई सीक्वेंस तो बनती नहीं है। तो वन के सिर्फ क्या फैक्टर है, 1 and 2 ओनली, मींस 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली मींस 2। 3 आल्सो डिवाइडेड बाय 1 and 3 ओनली। 5 डिवाइडेड बाय 5 and 1। all these numbers divided by 1 and itself only, so all these numbers have only two factor। इन सारे नंबर्स के पास सिर्फ दो ही फैक्टर है, या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास आएगा कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर है मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है, तो 4 है, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और 4 से तो हो ही रहा है, बट ये थर्ड क्या हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इट हैज मोर देन टू फैक्टर। 6 है, ये 1 से भी डिवाइड होता है और 6 से तो होते ही है, फिर हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इट हैज मोर देन टू फैक्टर। तो ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर हु हैव मोर देन टू फैक्टर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोज नंबर हु आर नॉट कंपोजिट कॉल्ड प्राइम, और दोज नंबर हु आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट। जो प्राइम है नंबर, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो कंपोजिट होंगे, और कंपोजिट जो नंबर है उनको छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो प्राइम होंगे। तो अब मैं 1 के बारे में बता रहा हूँ, व्हाई 1 इज नॉट प्राइम। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है ओनली टू फैक्टर्स, और इसकी डेफिनेशन क्या बताई है, मोर देन टू फैक्टर। तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना 1, इसमें ना टू फैक्टर है ना मोर देन टू फैक्टर है। तो इसलिए 1 जो है ना प्राइम में काउंट होता है ना कंपोजिट में काउंट होता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो प्राइम बनने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए उसमें, कि 2 फैक्टर है, और कंपोजिट में क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसलिए 1 को हम ना तो प्राइम में काउंट करते हैं ना ही कंपोजिट में काउंट करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। इसमें कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अभी मैंने ये कंपोजिट नंबर बताए थे, तो कहते हैं कंपोजिट नंबर का जो भी फैक्टर बनेगा ना वो प्राइम नंबर की फॉर्म में बनेगा। यानी कि कंपोजिट, जैसे सपोज करो 30 है, तो अगर मैं इसको 6 5 जा 30 करता हूं, तो मैं 30 को 6 into 5 करता हूं, तो अभी ये फैक्टर कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर था और इसका फैक्टर भी मैंने क्या बना दिया, कंपोजिट नंबर बना दिया। तो ये अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग अभी ये फैक्टर कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हम हमेशा उसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो प्राइम नंबर लेके करेंगे, कंपोजिट नंबर से हम कभी फैक्टराइजेशन नहीं करते। तो जैसे यहाँ पर 2 आया, तो कितना आया 15, फिर हमने 3 से किया तो 3 5 15, तो 5 1 5, ये छोटी क्लासेस में हम करते जा रहे हैं। तो
तो 30 को हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर था, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारे प्राइम फैक्टर हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो कह रहा है ये फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक होगी। मींस एक बार 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो यही फैक्टराइजेशन होगी, इसमें कोई भी और नंबर नहीं आएगा हम जब भी इसके फैक्टर करेंगे। और कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर इट ऑकर्स, मतलब कि इसका ऑर्डर यूनिक नहीं है। इस ऑर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। मतलब ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं बट नंबर विल बी सेम। जो फैक्टर है वो सेम रहेंगे, फैक्टर यूनिक रहेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर?